हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका झारखंड एजुकेशन सेंटर में। आज मैं फिजिक्स के वैसे प्रश्नों को डिस्कस करूंगी जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। मेरा पहला प्रश्न है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाता है। ऑप्शन है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, पानी जम जाएगा। इसका सही उत्तर है आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। मेरा अगला प्रश्न है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल बढ़ेगा घटेगा उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। इसका सही उत्तर है उतना ही रहेगा। मेरा अगला प्रश्न है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, पानी गर्म करने पर फैलता है। इसका सही उत्तर है पानी जमने पर फैलता है। मेरा अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। इसका सही उत्तर है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। मेरा अगला प्रश्न है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है। जब जहाज का स्तर पहले जितना होगा, थोड़ा ऊपर आएगा थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर या नीचे होगा जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। इसका सही उत्तर है थोड़ा ऊपर आएगा। मेरा अगला प्रश्न है, लोहे की कील पानी में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। ऑप्शन है, लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम, पारा पानी से भारी है। इसका सही उत्तर है लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। मेरा अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, -4 डिग्री सेल्सियस पर। इसका सही उत्तर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। मेरा अगला प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन है, आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। इसका सही उत्तर है घनत्व। मेरा अगला प्रश्न है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि। ऑप्शन है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। इसका सही उत्तर है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। मेरा अगला प्रश्न है, हवाई जहाज में से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। ऑप्शन है, वायुदाब में कमी के कारण, वायुदाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, अत्यधिक भार के कारण। इसका सही उत्तर है वायुदाब में कमी के कारण। मेरा अगला प्रश्न है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम,
न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, गैलीलियो का गति विषयक नियम। इसका सही उत्तर है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। मेरा अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, एवोगाड्रो परिकल्पना, संवेग संरक्षण। इसका सही उत्तर है संवेग संरक्षण। मेरा अगला प्रश्न है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देता है तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है। ऑप्शन है जड़त्व आघूर्ण, द्रव का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व, गति का तीसरा नियम। इसका सही उत्तर है विश्राम जड़त्व। मेरा अगला प्रश्न है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ऑप्शन है सापेक्षता सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। इसका सही उत्तर है न्यूटन का पहला नियम। मेरा अगला प्रश्न है, बल का गुणनफल है। ऑप्शन है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। इसका सही उत्तर है द्रव्यमान और त्वरण का। मेरा अगला प्रश्न है, शरीर का वजन। ऑप्शन है पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदान की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। इसका सही उत्तर है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। मेरा अगला प्रश्न है, एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? ऑप्शन है जब वह नीचे भूमि पर लेट जाता है, जब वह एक पैर की पद उंगली पर खड़ा होता है, जब वह दोनों पदों को भूमि पर सपाट रखकर खड़ा होता है। उपयुक्त सभी समान दाब उत्पन्न करते हैं। इसका सही उत्तर है जब वह एक पैर की पद उंगली पर खड़ा होता है। मेरा अगला प्रश्न है, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है प्रकाश के नियमित परावर्तन, प्रकाश के विकिरण परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका सही उत्तर है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मेरा अगला प्रश्न है, श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है ध्वनिमापी, प्रकाश प्रकीर्णन, रेडियोधर्मिता, क्रायोजेनिक। इसका सही उत्तर है प्रकाश प्रकीर्णन। मेरा अगला प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि? ऑप्शन है वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अल्प है, चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। इसका सही उत्तर है चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अल्प है। मेरा अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है। 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 9 न्यूटन। इसका सही उत्तर है 9.8 न्यूटन। मेरा अगला प्रश्न है, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। ऑप्शन है बल, टॉर्क, कार्य, कोणीय संवेग। इसका सही उत्तर है टॉर्क। दोस्तों, आज का वीडियो मेरा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।
अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों।